अशोक जी के साथ का और भी कोई आपको संस्मरण ध्यान में? खूब ऐसा सुना है मैंने कि उठा-पटक करने वाले, हाँ, धूम-धड़ाका करने वाले हाँ, प्रचारक हाँ, थे। मैं बताता हूँ आपको। एक बार मेरे साथ मुसलमान भी कुछ साथ पड़े हुए थे, जी। तो उनके वो उधर गया हुआ था, हाँ। तो उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ शब्दों में ऐसा कहा। अच्छा, अपमान किया आपका? अपमान शब्द का ही शब्द कहा, हुँ। अपमानित वैसे नहीं किया, जी, शब्द वैसे ही थे। जी। तो उन्होंने उस समय जब पता लगा तो वो खड़े हुए और हुँ। लठ हाथ में ले लिया। अच्छा, अच्छा, वो सीकर का जो कार्यालय था वो ऐसे ऊंचा था और घंटाघर में था पहले ना? घंटाघर के पास हुँ। में था। वो सीधी चढ़ाई भी सीधी थी, हुँ। तो सीधी चढ़ाई में वो ऐसे चढ़ते थे जैसे कोई नीचे चल रहा हो। अच्छा। तो इतना प्रेम उस समय हो गया हुँ। कि रात्रि को उन्होंने कहा अब मेरे साथ ही छुला, रात्रि को मेरे साथ में उन्होंने कार्यालय में छुलाया। हुँ। और रात्रि को उनकी आदत कुछ चाय पीने की थी। अच्छा। तो रात्रि को वो नीचे से पेड़े ले मैं ला कर दे दिया, हाँ। तो पेड़े की चाय बना के वो हम दोनों ने अच्छा। पेड़े की चाय कैसे बना ली? पे- दूध की जगह पेड़ा डाल दूध, दिया? हाँ, दूध की चीनी भी उसमें आ गई। चीनी भी आ गई और दूध भी आ हाँ, गया। उस तरह दोनों, वाह! क्या बात है। तो उस तरह से उन्होंने। तो क और यहाँ तक कि हुँ। मेरे को, मैं जयपुर में कार्यालय होने के कारण से जी। डिवीजन ऑफिस में, तो मुझे कभी सुबह सुबह ट्रेन में जाना पड़ता था। हुँ। तो लगाव इतना व्यक्तिगत हो गया था कि हाँ। घर पर खाना खाना जो कुछ भी करना, जी। तो मुझे साइकिल पर बैठा के, हाँ। उसमें मोटरसाइकिल भी नहीं थी, हुँ। साइकिल बैठा के रेलवे स्टेशन रात्रि को सुबह ट्रेन पर 5:30 बजे छोड़ के जाते छोड़ के जाते थे। बिल्कुल, एकदम वो भाई के जैसे पूरा स्नेह पूरा प्रेम था आपके साथ में। अच्छा, अशोक जी काम्बोज जिस समय प्रचारक थे, लगभग उसी समय सीकर में महेश जी भी प्रचारक महेश थे, जी भी थे। जो बाद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुए, राज्यसभा सांसद हुए। हाँ, कितने उनके साथ भी काम करने का आपको हाँ, अनुभव रहा होगा? रहा कैसा रहा। व्यक्तित्व था महेश जी का? अभी तो बहुत सरल, धीर गंभीर ऐसे। वो पहले भी थे, अच्छा, पहले युवावस्था में भी वैसे ही थे? वैसे ही वो थे। चंचलता, चपलता वैसी नहीं थी? चंचलता ज्यादा नहीं थे, पर भावुकता में काम करने का जो विवेकानंद की तरह से कार्य करने का जो श्रेय था, हुँ। वो पहले से ही। अच्छा। उनके साथ की भी कोई घटना, कोई आपको संस्मरण कुछ याद आता है? कोई नोक-झोंक हुई हो कभी उनके साथ, या कोई ऐसा किसी कार्यक्रम को लेके कोई ऐसी घटना बन गई हो जो। हाँ, एक बात याद आ गई। हुँ। उन्होंने वहाँ घंटाघर के पास में ही एक विवेकानंद पुस्तकालय खोला था। हुँ। तो विवेकानंद पुस्तकालय को तो पुस्तकालय की किताबें कहाँ से आए? हुँ। तो उन्होंने मेरे को पूछा, आप बताओ, आपने सलाह दो। हाँ। मैंने तो उनको सलाह दी थी कि अपने घर में जिन जिन स्वयंसेवकों के घर में बहुत सारी किताबें ऐसे ही है जो हुँ। यूज नहीं आती है या पुरानी पड़ी है, जी। वो एक बार ला कर यहाँ रखो। अच्छा। आई बस। तो उन्होंने उस समय कोई शब्द ऐसा बोला, हाँ। तो फिर मेरे को भी वैसा ही बोलना पड़ा। अच्छा। तो वो बोले, तो उन्होंने कहा हुँ। कल्टा लगा क्या? तो हाँ। मैंने कहा कल्टा नहीं, मीठा भी लगा। मीठा भी लगा। ये वास्तव में खूबसूरती है देखिए ग्रामीण हाँ, क्षेत्रों की, हाँ, कि आपस में जिस तरीके से स्नेह प्रेम से बात होती है और उसमें यदि कोई कठोर शब्द का उपयोग हो जाता है तो पूछ भी लेते हैं, और टोन भी वही रहती है कि खासतौर पर शेखावाटी में तो बोलते हैं कल्डो लाग्यो के, तो हाँ लाग्यो, मीठो भी लाग्यो है। चलिए, और कोई घटना सीकर में काम करते हुए कोई आपको आपातकाल के समय आपातकाल की आपने बता दी। महेश जी को महेश तो जी गिरफ्तार कर लिया गया था ये उस था, समय। हुँ। अशोक जी ने ही आपातकाल का सारा संगठन चलाया, हुँ। क्योंकि ये संघ की योजना से भी ये था कि आपको जेल में नहीं अंडरग्राउंड जाना, रह के और अंदर फिर रह काम के काम करना करना। है। तो अंडरग्राउंड के लिए उस समय जो पंपलेट तैयार होते थे, जी। क्योंकि मैं उस समय वो था, तो मेरी बाहर की खिड़की में थे, हाँ। तो मेरे को खिड़की से ही वो कागज दे देते थे अच्छा। कि ये कागज तैयार करना। तो हुँ। फिर टाइप करा के, और फिर साइक्लो स्टाइल भी आजकल की जो उस तरह से नहीं थी, वो वो छपाई स्याही अलग लगा के तरीके से घुमाने होती वाला थी। चक्कर था। हुँ। तो वो कहीं से टाइप करवा के, और एक हमारे पड़ोस में थे, उनसे वहाँ जाके टाइप करवा के, और उनसे ही वो साइक्लो स्टाइल निकाल के फिर वो वहीं से फिर ले जाते थे। तो वितरण वो अपने हिसाब से करते थे काम। हुँ। मुझे तो यही था। और एक जिम्मेदारी वहाँ पर एक मंदिर था, अच्छा। वहाँ पर शाखा लगाने की जिम्मेदारी, हुँ।
कि ध्वज तो लगता नहीं था। ध्वज नहीं लगता था, प्रतिबंध लग गया था हाँ, संघ पे। तो प्रतिबंध लगने के कारण से ध्वज तो लगता नहीं बिना ध्वज के शाखा था, लगाते बिना थे। संघ के संघ लगता था। हम्म, और अ, एक कारण मैं गिरफ्तार नहीं होने का एक कारण और भी रहा। हम्म, वहाँ उस समय जो अपने जो इसका पुलिस के जो अधिकारी थे, हाँ हाँ, एसपी जो थे, वो पारी के थे। अच्छा उन्होंने भी मेरी मदद करी। अच्छा, जो एसपी थे वो उन्होंने पारी मदद तो, की आपकी। हाँ, मदद भी इतनी मदद करी, वो दृश्य मुझे आज भी, आपने चर्चा करी तब याद आ गया। हाँ, मैं 50 वर्ष मुझे, पहले की हाँ, बात है। तो उस समय जब सीआईडी डिपार्टमेंट मुझे बहुत बार पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तो एक दिन मैं उनके घर पर ही बैठा था। अच्छा, और घर पर जो संजोग से उनकी मीटिंग थी, तो वो सीआईडी डिपार्टमेंट के सब लोग वहां आ गए और मैं भी वहीं बैठा। अच्छा, तो एसपी ने सोचा कि आज तो काम गड़बड़ हो गया, तो वो उनको सबको बैठा के कहा, उनको डांटा, तुमको एक आदमी का जिम्मेदारी दी, उस आदमी को भी तुम अभी तक महावीर उपाध्याय को भी नहीं पकड़ सके, वो नहीं कर सके, मेरे को उसकी सूचना भी नहीं दी। हाँ, और फिर उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके कहा, हाँ, तुमको शकल नहीं है आदत, तो इसकी शकल देख लो। अच्छा, हाँ, इसकी देख लो, इसी शकल का वो व्यक्ति है। अच्छा। अब उनकी हिम्मत नहीं हुई उसके बाद में कि भाई ये तो मतलब इनका एसपी का ये आदमी है, इसलिए उन्होंने फिर इसलिए आप बच गए गिरफ्तारी से।